क्या छत्तीसगढ़ में सियासत अब बयानबाजी से निकलकर सीधे टकराव तक पहुंच गई है? अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर E20 पेट्रोल और कमिश्नर प्रणाली तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNS न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल और RSS से जुड़े लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश और उकसावे की कार्रवाई बजरंग दल, हिंदू महासभा और RSS के अनुसांगिक संगठन लगातार कर रहे हैं। प्रतिक्रिया के रूप में भगवान शंकर के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस मामले की जांच होनी चाहिए, दोषी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही है, इसका आत्मावलोकन सरकार में बैठे हुए लोगों को भी करना चाहिए कि लगातार क्यों छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, और जब आपने धर्म स्वातंत्र विधेयक ला दिया है उसके बाद फिर आपके अनुसांगिक संगठन के लोग कानून के हाथ में क्यों ले रहे हैं, उकसावे की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। और मैं दूसरे धर्म के लोगों से भी यह अपेक्षा करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप किसी भी दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करना बंद करिए। हिंदुस्तान सभी धर्म के लोगों का है, सभी धर्म के भगवान का, संत का, महात्माओं का उनका आदर है और उनके बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी सर्वथा अस्वीकार। पलटवार करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी में चंद्राकर को किनारे कर दिया है और वे उलुल जुलुल बयान दे रहे हैं। देखिए, अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी में दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए गए नेता हो गए और उल जलूल बातें करते हैं। राहुल गांधी जी आम आदमी की समस्या को उठा रहे हैं कि E20 पेट्रोल के कारण आम आदमी परेशान है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है जिसके कारण गाड़ियां खराब हो रही है। ये आम आदमी की समस्या है, लेकिन अजय चंद्राकर जी को ये खराब लग रहा है। इसलिए खराब लग रहा है कि उनके आग में दली चाटा की पट्टी बंधी हुई है। लेकिन इनके जैसे लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी इस प्रकार के मामले उठाते रहेंगे और जहाँ तक कांग्रेस संगठन में हमारे नेताओं के कार्यों का परीक्षण का सवाल है वह भी होगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता मत करे। इसके साथ ही कमिश्नरेट प्रणाली पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। शुक्ला का दावा है कि इससे लागू होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई और FIR दर्ज नहीं करने की शिकायतें सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि कमिश्नरेट व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, कमिश्नर प्रणाली राज्य सरकार की विफलता का उपज है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से विफल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उसके तोड़ के रूप में कमिश्नर प्रणाली ले आए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में अपराध बढ़े हैं। कल ही थाने में आक्रमण करके लोग गुंडे को छुड़ाने आ गए थे। सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही है, चाकू मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अपराधों में लगभग 62% की वृद्धि हुई है। FIR लिखना ही बंद कर चुके हैं। यदि किसी को चाकू मारा जाता तो लिखते हैं कि धारदार हथियार से हमला हुआ। तो कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों पे अंकुश नहीं लगा है, अपराधों के बाद FIR में अंकुश लगा है। अपराधी बेलगाम हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर की बात से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सहमत है कि कमिश्नरी प्रणाली का दुष्परिणाम सामने आ रहा है, उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।